हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस शहर को आर्ट एंड कल्चर का केंद्र माना जाता है? दुनिया के 1/3 आर्ट पीस इसी शहर में मौजूद है। पियानो का आविष्कार इसी शहर में हुआ। साथ ही पूरे यूरोप में मशहूर ओपेरा म्यूजिक का ओरिजिन भी इसी शहर को माना जाता है। यहाँ पर लोग अंधविश्वास और पुराने लोगों द्वारा कही बातों पर बहुत विश्वास करते हैं। इस शहर को यूरोप के रेनेसांस का केंद्र भी माना जाता है और यूरोप में सबसे पहले पक्की सड़कों का निर्माण इसी शहर में हुआ। साथ ही इटालियन लैंग्वेज की शुरुआत भी इसी जगह से हुई। हर साल 15 मिलियन से ज्यादा सैलानी इस शहर का दौरा करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इटली देश के एक बेहद ही खूबसूरत शहर फ्लोरेंस की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं फ्लोरेंस के एक शानदार सफर पर। फ्लोरेंस शहर वास्तुकला, आर्ट, हिस्ट्री, हेरिटेज साइट्स के लिए मशहूर है। हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट्स इस शहर में घूमने के लिए आते हैं। ये वाकई हैरानी वाली बात जरूर है। साल भर यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। ये शहर बेहद ही खास है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो आपको वीडियो देखने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा। कुछ सालों के लिए इसे इटली की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त रहा। लियोनार्डो दा विंसी जैसे कई महान कलाकारों का जन्म इसी शहर में हुआ। सबसे पहले बता दें कि फ्लोरेंस शहर इटली के टस्कनी रीजन की राजधानी है और इटली का 8वां सबसे बड़ा शहर भी। इस शहर की कुल आबादी 7,10,000 के आसपास है। एक समय पर फ्लोरेंस पूरे इटली की राजधानी हुआ करती थी। आज इटली की ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है, लेकिन पहले इटली में फ्लोरेंटाइन डायलेक्ट भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसे मदर ऑफ इटालियन लैंग्वेज भी कहा जाता है और किंगडम ऑफ इटली के समय में इसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था। सन 1000 में फ्लोरेंस में विकास शुरू हुआ और ये टस्कनी की राजधानी बन गया। फिर सन 1115 में रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस अस्तित्व में आया और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, ये शहर आर्नो और मुग्नोन नदी के किनारे बसा हुआ है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय से ही लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू कर दिया था। इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इट्रुस्कैंस ने फ्लोरेंस शहर में मौजूद एक पहाड़ी पर आकर रहना शुरू किया। उसके बाद रोमन्स ने फ्लोरेंस को एक मिलिट्री विलेज बनाया और इसका नाम फ्लोरेंशिया रखा। बाद में 313 ईस्वी में इस शहर में ईसाई धर्म का प्रसार शुरू हुआ और पूरे शहर ने ईसाई धर्म को ही अपना लिया। मिडिल एज में फ्लोरेंस शहर बाइजेंटिन, ऑस्ट्रोगॉथ्स और लोम्बार्ड्स के अधीन भी रहा। आपको बता दें कि इस किंगडम ने अपने खुद की करेंसी बनाई जिन्हें फ्लोरीन भी कहा जाता है। ये एक प्रकार के सोने के सिक्के हुआ करते थे। वहीं सन 1339 में फ्लोरेंस यूरोप का पहला ऐसा शहर बना जहां सभी सड़कों को पक्का करने का काम शुरू हुआ। 14वीं शताब्दी में यूरोप में ब्लैक डेथ प्लेग नाम की बीमारी ने भयंकर आतंक मचाया और सन 1348 में फ्लोरेंस शहर की भी करीब आधी आबादी इस बीमारी के कारण खत्म हो गई थी। उसके बाद 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच फ्लोरेंस से ही यूरोप रेनेसेंस मतलब पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और इसी समय के दौरान फ्लोरेंस में आर्ट कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ। आर्किटेक्चर के भी कई बेहतरीन नमूने फ्लोरेंस शहर में बनाए गए जो आज भी इस शहर की पहचान है। सन 1434 से मेडिची ने फ्लोरेंस में रूल करना शुरू किया और सन 1737 तक करीब 300 सालों तक इन्होंने फ्लोरेंस पर राज किया। दोस्तों, फ्लोरेंस शहर को कई बार वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत सिटी का खिताब दिया जा चुका है, जो कि बिल्कुल जायज है। आज भी इस शहर में सैकड़ों साल पुराने यूरोप की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस शहर में आकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप यूरोप के किसी पुराने शहर की सैर कर रहे हैं। आज के आधुनिक समय में भी फ्लोरेंस ने अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बनाए रखा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि ये शहर आर्ट कल्चर म्यूजिक के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया में जितने भी आर्ट पीस मौजूद हैं उनमें से 1/3 तो सिर्फ इस शहर के म्यूजियम्स में रखे हुए मिल जाएंगे। इस छोटे से शहर में दर्जनों म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज मौजूद है। कई महान कलाकारों का जन्म इसी शहर में हुआ जिनमें लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो का नाम भी शामिल है। इसके अलावा गैलीलियो गैलीली भी फ्लोरेंस से ही ताल्लुक रखते हैं। ये तो सभी जानते ही हैं कि गैलीलियो गैलीली एक महान वैज्ञानिक थे। पहले के समय में फ्लोरेंस के लोग पोप और चर्च के सदस्य मानते थे कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। वहीं गैलीलियो ने कहा था कि असल में पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन गैलीलियो की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और उनकी विचारधारा के लिए उन्हें जेल में बंद करवा दिया गया। लेकिन गैलीलियो की मौत के बाद जब ये बात सही साबित हुई तो उनकी उंगली को काटकर म्यूजियम में रखा गया, जो आज भी देखी जा सकती है। फ्लोरेंस शहर को आविष्कारों का गढ़ कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ के लोगों का दिमाग शुरुआत से ही काफी तेज रहा है। नई नई चीजों की खोज करना, आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देना यहाँ के लोगों का शौक है। कैल्सियो फियोरेंटिनो, जिसे फ्लोरेंटाइन किकबॉल भी कहते हैं, इसकी शुरुआत फ्लोरेंस शहर से ही हुई थी।
इसे आप रग्बी या फुटबॉल का पुराना वर्जन भी कह सकते हैं। आज कोई भी म्यूजिक पियानो के बिना अधूरा ही नजर आता है। पूरी दुनिया जमकर पियानो की मिठास भरी आवाज का मजा लेते हैं। आपको बता दें कि इस पियानो का आविष्कार फ्लोरेंस शहर में सन 1700 में हुआ और पियानो के आविष्कार का श्रेय बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी को जाता है। साथ ही ओपेरा म्यूजिक की शुरुआत भी इसी शहर से हुई थी। दोस्तों, वैसे तो जब भी बात होती है फैशन की तो इटली के मिलान शहर को बेस्ट माना जाता है, लेकिन फ्लोरेंस में भी आपको दुनिया के हर बड़े ब्रांड के शोरूम मिलेंगे। कई फैशन ब्रांड्स के हेडक्वार्टर्स भी इस शहर में मौजूद हैं। गुच्ची ब्रांड का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस लग्जरी फैशन ब्रांड की शुरुआत गुच्चियो गुच्ची ने फ्लोरेंस शहर में सन 1921 में की। इसके अलावा सल्वाटोर फरागामो नाम के एक अन्य लग्जरी फैशन ब्रांड का हेड ऑफिस भी फ्लोरेंस में स्थित है। फरागामो फैमिली के द्वारा एक फैशन म्यूजियम भी यहाँ पर बनाया गया है। 10,000 से ज्यादा जूते और अन्य फैशन प्रोडक्ट्स आप इस म्यूजियम में देख ही सकते हैं। दोस्तों, फ्लोरेंस में द ब्रॉन्ज बोर नाम का एक स्टेचू है और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बियर के ऊपर हाथ फेरने से आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपके जीवन में पैसा और खुशियां आती है, और अगर आपने स्टेचू के मुंह में एक सिक्का डाल दिया तो आपकी इच्छा और भी जल्दी पूरी होगी। आपको बता दें कि फ्लोरेंस का खाना भी काफी कमाल का होता है। जेलातो आइसक्रीम को आज इटली सहित पूरे यूरोप में बेहद पसंद किया जाता है। इसकी शुरुआत 16th सेंचुरी में फ्लोरेंस में ही की गई। लैम्प्रेडोटो भी एक फेमस डिश है। अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो एक बार बिस्टेका अल्ला फियोरेंटिना जरूर ट्राई करें। ये फ्लोरेंस की एक लोकल डिश है जिसे स्ट्रीट फूड के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा आप फ्लोरेंटाइन स्टेक, ट्रेडिशनल टस्कन सूप, ट्रिपा अल्ला फियोरेंटिना और कैंटुकी जैसी डिश भी ट्राई अवश्य करें। 15वीं से 18वीं सदी के दौरान फ्लोरेंस पर फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया ने भी कब्जा किया। उस समय ये सभी देश काफी ज्यादा पावरफुल माने जाते थे। सन 1861 में टस्कनी ऑफिशियल रूप से किंगडम ऑफ इटली का एक प्रांत बना और 1865 में इसे इटली की राजधानी नियुक्त किया गया। लेकिन सिर्फ 5 सालों के लिए फ्लोरेंस को इटली की राजधानी होने का गौरव प्राप्त रहा। 1871 में फ्लोरेंस की बजाय रोम को इटली का कैपिटल बना दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्लोरेंस में जर्मनी ने इस शहर पर जमकर बमबारी की। कई बिल्डिंग्स और इमारतों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन कई मजबूत इमारतों को बमबारी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सन 1982 में यूनेस्को ने फ्लोरेंस शहर को हिस्टोरिक सेंटर कहा और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसे दिया गया। दोस्तों, अब आपको फ्लोरेंस शहर की उन जगहों के बारे में हम बता सकते हैं जिन्हें आप अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल करें। वैसे तो ये पूरा शहर ही देखने लायक है, लेकिन फिर भी इन चुनिंदा जगहों पर जाना आप बिल्कुल मिस न करें। कैथेड्रल ऑफ सेंटा मारिया डेल फियोर इस शहर का सबसे प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये चर्च दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। सन 1436 में इस चर्च का निर्माण कार्य पूरा हुआ और इसे बनाने में 140 सालों का समय लगा। जब इस चर्च का डोम बनाया गया उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा डोम हुआ करता था। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का डोम माना जाता है जिसका वजन करीब 40,000 टन है। पोंटे वेचियो फ्लोरेंस का एक प्रसिद्ध स्टोन ब्रिज है जो अर्नो रिवर पर बना हुआ है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान केवल यही एकमात्र ब्रिज रह गया था जो टूटा नहीं था। आज ये एक रोमांटिक ब्रिज के तौर पर भी जाना जाता है। पियाजा डेला सिग्नोरिया 14वीं शताब्दी में एक सेंटर ऑफ पावर माना जाता था। ये जगह कई हिस्टोरिकल इवेंट्स का गवाह रहा है। शानदार पैलेस, फाउंटेन और आर्ट गैलरी आप यहाँ देख सकते हैं। डुओमो का गुंबद दुनिया का सबसे बड़ा ईंट और गारे का गुंबद है। डुओमो की विशेषता इसका विशाल गुंबद है। ये 4 मिलियन से ज्यादा ईंटों से बना हुआ है। बोबोली गार्डन भी फ्लोरेंस की एक बेहद खूबसूरत जगह है और इसकी खूबसूरती के कारण ही यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल किया है। ये पार्क कुल 111 एकड़ में फैला हुआ है। चारों तरफ हरियाली और फूल देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। वहीं उफीजी गैलरी फ्लोरेंस की सबसे प्रसिद्ध गैलरीज में से एक है। ये एक आर्ट म्यूजियम है जो 16वीं शताब्दी में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। यहाँ पर लियोनार्डो दा विंसी सहित कई महान पेंटर्स की पेंटिंग और स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। इनके अलावा आप मर्केटो नूवो, पियाजा डेला रिपब्लिका, लॉजिया दे लांजी, पिट्टी पैलेस, पलाजो वैक्चियो यहाँ भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। फ्लोरेंस घूमने जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से सितंबर के बीच माना जाता है। इस दौरान यहाँ कई प्रकार के इवेंट्स और फेस्टिवल्स का आयोजन भी होता है जिन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्लोरेंस एयरपोर्ट के जरिए आप आसानी से इस शहर तक पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 1 से 3 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। फ्लोरेंस घूमने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत पड़ती है जिसके लिए आपको लगभग 11,000 रुपयों का खर्चा होगा। फ्लोरेंस घूमने के लिए 1,30,000 से 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च आएगा, लेकिन फिर भी ये इटली के रोम और वेनिस शहर से सस्ता नजर आता है। दोस्तों, फ्लोरेंस की करेंसी है यूरो। तो दोस्तों, ये था
फ्लोरेंस कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है फ्लोरेंस की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। फिलहाल ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।